जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पे गोरे काले में जो भेदभाव हो रहा था उसी टॉपिक पे उसी के इर्द गिर्द ये वीडियो घूमेगा और एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करते चला जाऊँगा। यहाँ आप लोग मत देखिए, पहले मैं समझाते चलता हूँ, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा सब कुछ। लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। बस देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो गोरे काले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गोरे और काले कौन लोग थे। गोरे मतलब ब्रिटिश और काले लोग मतलब जो अफ्रीकन काले लोग थे और जो भारतीय थे। भारतीय में जो साउथ इंडियन मजदूर थे दक्षिण भारत के, वो लोग वहाँ गए थे। वहाँ गन्ने की खेती होती थी, वहाँ मजदूरी करते थे और भी कई तरीके के कार्य साउथ अफ्रीका में हो रहे थे। उनको अच्छी तरीके से मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। मतलब भेदभाव कई तरीकों से हो रहा था। एक एक टॉपिक को हम इसमें देखते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका गांधी जी जाते कैसे हैं। गांधी जी के एक दोस्त हैं जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। वो गुजरात के रहने वाले थे, एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। वो अपना एक केस लड़ने के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका ले जाते हैं। गांधी जी वहां जाके गोरे काले का भेद देखते हैं, किस प्रकार से गोरे काले का भेद हो रहा है वहां पे। ये देखिए, गोरे मतलब जो अंग्रेज थे और काले मतलब साउथ अफ्रीकन और इंडियन। इंडियन के साथ ज्यादा भेदभाव होता था। देखिए कैसे कैसे नियम बना रहे हैं वहां पे। जो भारतीय लोग थे और जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनके ऊपर नियम था वहां के अंग्रेज लगा रखे थे कि आप लोग रात में 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखिए कितना मतलब किस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। यही भेदभाव था। साथ ही साथ जो फुटपाथ होता है रास्ता चलने के लिए, फुटपाथ पे ऐसा नियम बना रखा था उन लोगों ने कि फुटपाथ पे भारतीय लोग नहीं चल सकते हैं, जो काले लोग हैं वो फुटपाथ पे नहीं चल सकते हैं, उनके लिए रोड के किनारे से जाना होता था। तो ये तो भेदभाव हुआ। देखिए और आगे क्या क्या करते हैं वो लोग। एक चीज और याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका में 2-3 तरह के लोग गए थे भारत से। जैसे साउथ इंडियन के लोग गए थे मजदूर, वहाँ मजदूरी करने के लिए। कुछ प्रवासी भारतीय और कुछ मेमन मुसलमान थे, वो लोग भी काम करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। और उन्हीं के साथ ये सारा भेदभाव हो रहा था। सारा भेदभाव अंग्रेज करते थे, ये हम क्लियर याद रखेंगे। इन भेदभाव को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं कि ब्रिटेन में एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन का उपनिवेश भारत भी था। और कई सैकड़ों लेटर लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है और साउथ अफ्रीका में रह रहे जो भारतीय लोग हैं उन पे ज्यादा भेदभाव हो रहा है, इसको देखा जाए। किस लिए? मतलब जो नागरिक हैं इंडियन, उनमें सुधार किया जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो सरकार मतलब जो था वो इस पे उतना अमल नहीं करता था और जैसे तैसे चल रहा था। गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा ये बात। और गांधी जी क्या किए कि जो हिंदुस्तानी लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उनको इकट्ठा किया, संगठित किया और एक नटाल भारतीय कांग्रेस, जिसे नटाल इंडियन कांग्रेस बोलते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं वो 1894 में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा। ये कर देते हैं और छोटा छोटा या बड़ा बड़ा विद्रोह चलते रहता है साउथ अफ्रीका में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भारतीय लोग आ जाके मिलजुल के और सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं कि भेदभाव ये बंद करना चाहिए। इसी के साथ एक इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन करते हैं गांधी जी 1903 में। बेसिकली इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन मतलब जो लोग वहां थे उनको जागरूक करने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। ये सारी घटनाएं साउथ अफ्रीका में हो रही है, इस बात को हम लोग नोट करके रखेंगे। अब देखिए क्या होता है। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब वहां साउथ अफ्रीका की सरकार एक नियम बनाती है कि जो हिंदुस्तान के लोग वहां रहते हैं उनको एक पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उस पे अपने अंगूठे का निशान लगवाना होगा और वो अंगूठे का निशान लगवा के प्रमाण पत्र अपने पॉकेट में रख के 24 घंटा अपने पास रखेंगे। इसका विरोध पूरे व्यापक तौर पे होने लगता है। गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि नहीं इसका विरोध होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और नियम बना देते हैं गवर्नमेंट ब्रिटिश वाले कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं आ सकते, काम नहीं कर सकते। इसका भी विरोध हो रहा है वहां पे। अभी ये सब हो ही रहा था कि एक पोल टैक्स, देखिए समझिए पोल टैक्स क्या होता है। ये लागू कर देता है साउथ अफ्रीका में जो सरकार है ब्रिटेन की, वो एक पोल टैक्स लागू करती है। जैसे इकरारनामे के तहत भारतीय लोग वहां रहते थे। जैसे अभी पासपोर्ट होता है ना कि 2 साल 3 साल के लिए वैलिड है, वहां इकरारनामा करके लोग काम करने के लिए जाते थे। जब समय उनका पूरा हो जाता था उसके बाद भी लोग रहते थे वहां पे,
काम करते थे पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन स्तर को मतलब सुधारने के लिए। वहाँ क्या करती है, वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 3 पाउंड टैक्स एक्स्ट्रा देना होगा। 3 पाउंड टैक्स, अब मान लीजिए कि पोल टैक्स 3 पाउंड बढ़ा दिया गया, जबकि वहाँ जो मजदूर हैं उनको महीने में मिलता है 10 शिलिंग। शिलिंग वहाँ की एक करेंसी है, महीने की तनख्वाह थी, तो शिलिंग से ज़्यादा होता है पाउंड। 3 पाउंड टैक्स लग जाता है। इसका विरोध फिर होने लगता है, गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं। अभी इसका विरोध फिर चल ही रहा था, साथ में इन सब का विरोध चल रहा था, तब तक भारतीय विवाह के विरोध। अब एक और विधान वहां बना दिया सरकार ने, कहा कि जो हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हैं, जो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी किए हैं, जो पारसी धर्म के रीति रिवाज से शादी किए हैं, वो टोटल शादियां अवैध है, और उनसे जो जन्म लिए हैं बच्चे वो भी अवैध है। तो वैध कौन है, मतलब कौन सही है? अंग्रेज कहते हैं कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म के अनुसार शादी किए हैं वो शादियां मान्य होगी, उनसे हुए बच्चे भी मान्य होंगे, वैध होंगे, बाकी सारे अवैध होंगे। इसका तो पूरा व्यापक तौर पर विद्रोह होने लगा। गांधी जी बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। जो हिंदुस्तान के लोग थे, मुस्लिम हिंदू सब लोग एक साथ खड़े हो गए। पूरा अफ्रीका में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद्रोह का मतलब ज्वाला एकदम फूट गया व्यापक तौर पर। अब एक समस्या खड़ी हो गई। गांधी जी देख रहे थे कि लोग यहाँ कमाए खाएं कि सत्याग्रह करें, आंदोलन करें। बहुत लोगों की नौकरी छूट गई, मजदूरी जो करते थे किसान, उनको भत्ते नहीं मिलते थे, उनका काम छूट गया, और कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। तभी गांधी जी क्या करते हैं कि एक टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं 1910 में। एक इनके दोस्त थे जिनका नाम था कालेनबाख। कालेनबाख 20 या 21 एकड़ जमीन देते हैं गांधी जी को कि एक फॉर्म बनाइए, जो असहाय है उनको इसमें रखा जाएगा, अपने फैमिली के साथ भी रहेंगे। कहा जाता है कि टॉल्स्टॉय फॉर्म के लिए पैसा हिंदुस्तान से भी गया था लोगों को सपोर्ट करने के लिए। चूंकि हिंदुस्तान क्या चल रहा था साउथ अफ्रीका में, सारी की सारी बातें यहाँ जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे वो भी जानते थे हिंदुस्तान में बैठे बैठे। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना होती है 1910 में। कालेनबाख उनके जो दोस्त हैं वो जमीन देते हैं और इस फॉर्म को स्थापित किया जाता है, ताकि नागरिक जो हैं हिंदुस्तान के, जो भी हिंदू मुस्लिम, थोड़ा सा उनको राहत मिले, यहाँ रहे। कैंप की तरह था, ठीक है। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा वहां पे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इन सब के लिए विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ गया था। और किन किन चीजों के लिए विद्रोह हो रहा है देख लीजिए, पंजीकरण और पोल टैक्स, भारतीय विवाह, मतलब तमाम तरीके के ये सारे के सारे मतलब इलीगल, हमको तो इलीगल लगते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हैं। तो ये गोरे काले का क्या भेदभाव है, यही भेदभाव हो रहा है वहां पे, आप समझते चलिए। आखिरकार सरकार समझौता करती है और एक समाधान निकालती है। समझौता होता है, गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग और गोखले और CF एंड्रयू 4 लोग बैठ के समझौता करते हैं अंग्रेजी सरकार से कि चलिए हम आपकी बातें मान लेते हैं। अब होता क्या है कि जो पंजीकरण था, यहाँ हमने बताया आप लोगों को कि पंजीकरण प्रमाण पत्र लेके साथ में घूमना था, उस कानून को रद्द किया जाता है। विवाह पे जो कानून बना के रखे थे कि हिंदू मुस्लिम जो अपने अपने रीति रिवाज से शादी करते हैं वो नहीं होगा, वो वैध नहीं होगा, उसको वैध माना जाता है कि चलिए भाई सही है। और अप्रवासी कानून समाप्त किया जाता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, बोलते हैं कि ठीक है इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये भी आने वाले टाइम में समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा था हिंदुस्तानियों के साथ साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट। औपनिवेश का मतलब होता है कि अब इसको अलग से कभी समझाएंगे, मतलब अंग्रेजी हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में और अंग्रेजी हुकूमत इंडिया में भी थी। गांधी जी के ये सारे चर्चे हिंदुस्तान में भी हुए, और इसी के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं और 1917 में चंपारण का अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तिनकठिया प्रणाली, मतलब तिनकठिया एक खेती होती थी उसके विरोध में। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।